बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेसन इकबाल ओपन इंस्टीट्यूट कोड 504 चैप्टर 3 इक्वेशन के बारे में। तो इसका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है सेल्फ असेसमेंट में। क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट 8x - 6 = 5x + 3। इनको हम कहते हैं कि सिंगल वेरिएबल इक्वेशंस। इसमें यह होता है कि जो वेरिएबल है बस इसमें इस इक्वेशन में x आ रहा है तो x को वाली टर्म्स को एक साइड पे करें। 8x - 5x = 3 + 6, 3x = 9 / 3 / 3, x = 3 3 = 9। ये हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो जाएगा। इसका बी पार्ट है -15 + 35x = 8x - 9। x वाली टर्म को एक साइड पे करें। 35x - 8x = -9 + 15। ये आपको बचेगा 27x = 6 / 27 / 27। x की वैल्यू आ गई 6/27। इसका सी पार्ट सॉल्व करते हैं। सी पार्ट के बजाय x + 9 ब्रैकेट -6 + 4x +4 = 0। पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं। x + 9 + 6x - 4x + 6 - 4x + 4 = 0। x - 4x = -9 - 6 - 4। क्या देगा? -3x = -19। डिवाइडेड बाई -3 कर देंगे। -3 x = 19/3। ये पार्ट सी हो गया। अब डी पार्ट गिवन है y/8 - 10 = y/4 - 9। अब इस सब को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से ताकि नीचे वाला फ्रैक्शन खत्म हो जाए। मल्टीप्लाई बाय 8 y/8 - 10 × 8 = 8 y/4 - 9 × 8 4 2 are 8 y - 80 = 2y - 72 y - 2y = -72 + 80 -y = 8। तो y का आंसर आ जाएगा y = -8। ये सारे क्वेश्चन सिंगल वेरिएबल के हैं। सिंगल वेरिएबल ये होता है कि कोई एक वेरिएबल है, x है तो x ही सब में आ रहा है। 8x है, इधर 5x है। पहले वेरिएबल को एक साइड पे करें। 8x 5x एक साइड पे कर लिया और y कांस्टेंट टर्म है उनको दूसरी साइड पे कर लें। सिंपलीफाई करने से हमारे पास इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। इसका क्वेश्चन 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है t² + 4t = 21। ये अब उससे क्या है, मिड टर्म ब्रेक या फैक्टराइजेशन। इस मेथड से इसको सॉल्व करना है। इसके लिए होता है कि जो भी सबसे पहले स्क्वायर वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई उसको लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर दें। t² + 4t = 21। अब 21 के फैक्टर कौन से बनता है? 21 1 पे जाता है। 3 7 × 21 7 3 × 21 21 × 1। अब इसमें 3 और 7 को लेंगे। t² + 7t
-3t -21 इक्वल 0। t कॉमन लिया, t प्लस 7 -3 कॉमन लिया, t प्लस 7, t -3 इज इक्वल 0, t प्लस 7 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 3, t इज इक्वल टू -7। ये हमारा आंसर होगा। इसका सेकंड पार्ट है 4z² प्लस 18z माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले 4 इंटू 10 ये बनता है 40। अब 40 में कौन कौन सा टेबल जाता है, 1 का, 2 का, यहाँ से देखिए 2 और 20 इनको अगर लेस किया जाए तो 18 बन जाता है, यूनिट टाइम से ब्रेक हो जाती है। इसको देखते हैं 4z² प्लस 20z माइनस 2z माइनस 10 इक्वल टू 0। 4z कॉमन लिया, z प्लस 5 माइनस 2 कॉमन लिया, z प्लस 5, 4z माइनस 2 इक्वल 0, z प्लस 5 इक्वल 0, z इज इक्वल टू 2/4, z इज इक्वल टू -5। या z इज इक्वल टू -1/2, 2 2 2 are 4 और z इज इक्वल टू -5। क्वेश्चन नंबर 3, फोर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। इसकी रिक्वायरमेंट है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a। एक्स स्क्वायर से जो टर्म होती है वो यहाँ a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -1। a की वैल्यू 4, एक्स स्क्वायर में जो टर्म है वो a का, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a की वैल्यू होगी, x का कोफिशिएंट b की वैल्यू होगी और बगैर x के जो वैल्यू है वो c की वैल्यू होगी। इस वैल्यू पुट करते हैं, -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 4ac, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू -1 ओवर क्या रहेगा क्लास, सॉरी b की वैल्यू 3 है, 3 पुट करेंगे, 4 इंटू a 2a, a की वैल्यू 4, ये रहेगा -3 प्लस माइनस 9 प्लस 16 ओवर 8, यह देगा -3 प्लस माइनस 25 ओवर 8 या -3 प्लस माइनस 5 ओवर 8। इसको ब्रेकअप करते हैं, -3 प्लस 5 ओवर 8 और -3 माइनस 5 ओवर 8, यह आ जाएगा 2/8 और -8/8। एक्स की वैल्यू हो गई, या हमारे पास हाँ एक्स की वैल्यू होगी 1/4, 2 1 are 2, 2 4 are 8 और -1। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसका बी पार्ट है 4t² माइनस 64 इज इक्वल 0। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये इजीली सार हो जाएगा, 4 कटिंग होगी, t² इज इक्वल टू 16, 4 1 और 4 4 16 और 64, t इज इक्वल टू 16 है रूट, तो t इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ए पार्ट। यह क्वेश्चन दिया है 2y² प्लस 5y माइनस 3 इज इक्वल 0। फर्स्ट स्टेप में हम सबको इसकी कोएफिशिएंट कांस्टेंट को दूसरी टाइम मूव करते हैं, प्लस 5y इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 2, यह आ जाएगा 2y² ओवर 2 प्लस 5/2 y इज इक्वल 3/2, कैंसल हो जाएगा,
वाई स्केयर प्लस 5/2 वाई इज इक्वल टू 3/2। अब y का जो कोफिशिएंट है वो है 5/2, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 5/4। इसका स्केयर दोनों साइड पे ऐड कर लें ऐसे कि वाई स्केयर प्लस 5/2 वाई प्लस 5/4 का स्केयर इज इक्वल टू 3/2 प्लस 5/4 का स्केयर। ये बन जाएगा y प्लस 5 और 4 का होल स्केयर इज इक्वल टू 3/2 प्लस 25/16। y प्लस 5/4 का स्केयर इज इक्वल टू 16, एलसीएम आ गया 2 8 24 प्लस 25। y प्लस 5 और 4 का स्केयर इज इक्वल टू 49/16। अंडर लेंगे दोनों साइड का स्केयर खत्म करने के लिए। y प्लस 5/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 और 4। y इज इक्वल टू माइनस 5/4 प्लस 7 और 4 माइनस 5/4 माइनस 7 और 4, एलसीएम आ गया 4 माइनस 5 प्लस 7, यहाँ y आ गया 4 माइनस 5 माइनस 7। y इज इक्वल टू 2/4, y इज इक्वल टू माइनस 12/4। 2 1 2 2 4, y इज इक्वल टू 1/2 और y इज इक्वल टू 4 3 12 माइनस 3। इसका आंसर आ गया। अब इसका बी पार्ट स्टार्ट करते हैं। बी पार्ट दिया हुआ इसने एस स्केयर प्लस एस ओवर 4 इज इक्वल टू 3/4। अब यहाँ इसको यूँ लिख सकते हैं एस स्केयर प्लस 1/4 एस इज इक्वल टू 3/4। 1/4 को मल्टीप्लाई 1/2 करें 1/8। इसका स्केयर दोनों साइड पे ऐड करेंगे, ऐड 1/8 स्केयर टू बोथ साइड्स। एस स्केयर प्लस 1/4 एस प्लस 1/8 का स्केयर इज इक्वल टू 3/4 प्लस 1/8 का स्केयर। एस प्लस 1/8 का होल स्केयर इज इक्वल टू 3/4 प्लस 1/64। एस प्लस 1/8 का होल स्केयर इज इक्वल टू 64, एलसीएम आ गया 4 16 और 16 3 30 48 प्लस 1। एस प्लस 1/8 का होल स्केयर इज इक्वल टू 49/64। अंडर लेंगे, यहाँ देगा एस प्लस 1/8 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/8। एस इज इक्वल टू माइनस 1/8 प्लस 7/8 और माइनस 1/8 माइनस 7/8। एस आएगा यहाँ से एलसीएम 8 माइनस 1 प्लस 7 और फिर एलसीएम 8 माइनस 1 माइनस 7। ये आ जाएगा 6/8 और ये आ जाएगा माइनस 8/8। तो s इज इक्वल टू 6/8, s इज इक्वल टू माइनस 1, 2 3 6 2 4 8, s इज इक्वल टू 3/4 और s इज इक्वल टू माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है z प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 10 माइनस z। कोई सिंगल वेरिएबल केस बनता है, इसको z को एक साइड में करें, z प्लस z इज इक्वल टू 10 माइनस 6, 2z इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड 2 डिवाइडेड 2, z इज इक्वल टू 2। इसका आंसर हो जाएगा। इसका बी पार्ट, ये पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं। बी पार्ट लेते हैं 3y प्लस 6 लेस देन 3y माइनस 5। टर्म एक साइड में करें, 3y माइनस 3y माइनस 6 माइनस 5 0 माइनस 11। इसका दो सोल्यूशन है क्योंकि वेरिएबल इसमें कट हो गए, खत्म हो गए। सी पार्ट है
3.8 क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन 6 इससे दिया 6t स्क्वायर प्लस t माइनस 12 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। इसको सिंपल फैक्टराइजेशन वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। 6t स्क्वायर प्लस t माइनस 12, 6t स्क्वायर 6 मल्टीप्लाई 12 72। 72 में कौन कौन सा टेबल जाता है? 72 मल्टीप्लाई 1 2 36 हो गया, 8 और 9, 8 9 का 72 प्लस 8t माइनस 9t माइनस 12। इसमें से हम क्या कॉमन लिख सकते हैं? 2 कॉमन 2t कॉमन आएगा, 3t प्लस 4 माइनस 3 कॉमन आएगा, 3t प्लस 4, 2t माइनस 3 और 3t प्लस 4, 2t 3 डिवाइडेड 2 डिवाइडेड 2, t इज इक्वल टू 3/2 और यहाँ पे आ जाएगा t 3t इक्वल टू माइनस 4 डिवाइड बाई 3 डिवाइड 3, t इज इक्वल टू ग्रेटर देन माइनस 4/3। तो इसका आंसर आ गया 3/2 माइनस 4/3। अब इस क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट लेते हैं। इसका बी पार्ट है 2s स्क्वायर माइनस 3s माइनस 2 लेस दैन इक्वल टू 0, 2s स्क्वायर माइनस 3s माइनस 2 लेस दैन 0, 2 टू 4 और 1 4, 2s स्क्वायर माइनस 4s प्लस s माइनस 2, 2s कॉमन लेंगे, s माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लिया, s माइनस 2, 2s प्लस 1 s माइनस 2। अब हम सेपरेट करते हैं, 2s प्लस 1 और s माइनस 2, 2s माइनस 1 डिवाइड 2 डिवाइड 2, s लेस देन माइनस 1/2। एक आंसर s 2, दूसरा आंसर। इसका आंसर आ गया माइनस 1/2 और 2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 इससे दिया है 2y प्लस 5 मॉड इज इक्वल टू y माइनस 4 मॉड। तो 2y प्लस 5 ओवर y माइनस 4 होल मॉड इक्वल टू 1 कर देते हैं। अब इससे से दो इससे बन जाएंगे, 2y प्लस 5 ओवर y माइनस 4 इज इक्वल टू 1 और 2y प्लस 5 ओवर y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1। दोनों को सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 1 इंटू वाई माइनस 4, 2y प्लस 5 इज इक्वल टू वाई माइनस 4, 2y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 5, y इज इक्वल टू माइनस 9। एक आंसर इसका माइनस आ जाएगा। अब इस साइड को सॉल्व करते हैं। 2y प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू 4y माइनस 4, 2y प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस y प्लस 4, 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 4 माइनस 5, 3y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड 3 डिवाइडेड 3, y की वैल्यू आ जाएगी 1/3। अब क्वेश्चन 7 का पार्ट 2 लेते हैं। सेवन का बी पार्ट सर ये y मॉड इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 7 मॉड। इसको यूँ सॉल्व करते हैं जिस तरह पिछले क्वेश्चन को दिया था, माइनस वाई प्लस 7 मॉड इज इक्वल टू 1 कर देते हैं। y ओवर माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 1 और y ओवर माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू माइनस 1।
इन दोनों को सेपरेट सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू 1 इंटू माइनस वाई प्लस 7, y इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 7, y प्लस y इज इक्वल टू 7, 2y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7/2। दूसरी साइड को सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू माइनस वाई प्लस 7, y इज इक्वल टू y माइनस 7, y माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 7, 0 इज इक्वल टू माइनस 7। इस साइड का नो सोल्यूशन आएगा क्योंकि वेरिएबल खत्म हो गया है, तो इसका सोल्यूशन साइड जान गया 7/2। इसी का हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3। पार्ट 3 से दिया जी को सी पार्ट या पार्ट 3 दिया हुआ है z स्क्वायर माइनस 8 लेस देन इक्वल टू 8। सेम उसी मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे। z स्क्वायर माइनस 8 लेस देन 8 और z स्क्वायर माइनस 8 माइनस 8, z स्क्वायर 8 प्लस 8, z स्क्वायर 16, z स्क्वायर 16 है, अंडर रूट ले लेंगे, z इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। दूसरी साइड को सॉल्व करते हैं। z स्क्वायर लेस देन इक्वल टू माइनस 8 प्लस 8, z स्क्वायर 0, z इज इक्वल लेस देन इक्वल टू 0। ये इसका सोल्यूशन हो गया। आगे इसका डी पार्ट, हाँ डी पार्ट है, डी पार्ट सॉल्व करते हैं। z स्क्वायर माइनस 2 मॉड इक्वल टू 2, सेम उसी मेथड से z स्क्वायर माइनस 2 2 और z स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2। एक दो दिस वैल्यू प्लस में ले लेते हैं, एक दो माइनस में ले लेते हैं। अब ये आ जाएगा z स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 2, z स्क्वायर 2 प्लस 2, z स्क्वायर 4, z प्लस माइनस 2। अब दूसरी साइड इसकी सॉल्व करते हैं। z स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2, z स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2, z स्क्वायर 0, z इक्वल टू 0। ये दो वैल्यू आ गई। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट फाइंड करने का फार्मूला है x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। इसका पहला पार्ट है 3 8 5 5, ये हो गया x1, ये हो गया y1, x2 और y2। फार्मूले के मुताबिक मिड पॉइंट बनेगा इज इक्वल टू 3 प्लस 5 ओवर 2, 8 प्लस 5 ओवर 2, 8 ओवर 2, 13 ओवर 2। कटिंग के बाद ये आ जाएगा 4 और 13/2। ये इसका मिड पॉइंट है। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। इसका बी पार्ट है 6 6 माइनस 3 3 माइनस 3। अब मिड पॉइंट आ जाएगा 6 माइनस 3 ओवर 2, 6 minus 3 over 2. It means 3 over 2, 3 over 2. C part 0 9 9 0. यहाँ तक मिड पॉइंट इज इक्वल टू 0 प्लस 9 over 2, 9 plus 0 over 2, 9/2, 9/2। D part है
09 sorry 6 -2 -4 2 4 मिड पॉइंट आएगा -2 + 2 ओवर 0 और सॉरी ओवर 2 और -4 + 4 ओवर 2 ये आ जाएगा 0 ओवर 2 और 0 ओवर 2 0 0। अब क्वेश्चन नंबर 9 है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला होता है, लेट कर लें, ए पॉइंट है x1 y1, बी पॉइंट है x2 y2। ए बी डिस्टेंस जो निकलेगा उसका फार्मूला ये होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब इसका ए पार्ट दिया हुआ है इसमें 12 0 और 0 -8। अब ए लेट कर लिए ये बी, ए बी डिस्टेंस में वो ऐसे निकलेगा। सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर लें, 0 - 12 का स्क्वायर प्लस -8 - 0 का स्क्वायर। ये आ जाएगा -12 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 144 + 64। ये हमको आ जाएगा 208 √ ये इसका आंसर है। डिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब इसे नेक्स्ट पार्ट लेते हैं।